तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की नरेंद्र मोदी से बातचीत हो रही है, या नरेंद्र मोदी मत कहिए कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा 2024 में टिकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि अगर कभी वो जरूरत पड़ेगी, हमसे खून मांगेंगे तो हम उनको अपना खून देंगे। वो कहेंगे तबीयत खराब है तो हम दवाई ला कर देंगे, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते के कारण हम नीतीश कुमार के लिए सब कुछ करेंगे। और उनके कहने का साफ तौर पर मतलब होता है कि अब राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार से कोई रिश्ता नहीं है। और नरेंद्र मोदी की तारीफ उपेंद्र कुशवाहा का करना कहीं ना कहीं अब दिखाने लगा है कि उपेंद्र कुशवाहा की सेटिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होने लगी है। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहा और आगे आने वाले भविष्य में कैसे 2024 की जो राजनीति है वो बदलेगी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले तो इस बात को आप समझिए कि कुशवाहा वोटर जो है वो पिछले कुछ समय से असमंजस वाली स्थिति में था। असमंजस का मतलब कि किसको वोट दिया जाए, किसके साथ जाया जाए। अब जो है कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोटर खुलकर या तो सम्राट चौधरी के नाम पर भाजपा के साथ चला जाएगा, या फिर उपेंद्र कुशवाहा भी साथ आ जाएंगे तो एक और मजबूत गढ़ तैयार हो जाएगा। लेकिन शायद कुशवाहा वोटर जो इतने दिनों से असमंजस में था वो अब नीतीश कुमार और महागठबंधन को छोड़ देगा। अब सबसे बड़ा दाव यही भाजपा का है कि अगर कुशवाहा वोटरों को तोड़ लिया जाए, कुशवाहा वोटरों को कम से कम नीतीश कुमार से दूर कर दिया जाए, तो 8% जिस जाति के मतदाता हैं वो चुनाव के लिहाज से एक बड़ी संख्या है। इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा चुनाव परिणाम वो बदल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इसी लिहाज से उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं छोड़ेगी और उपेंद्र कुशवाहा भी भाजपा से अलग रहकर तो चुनाव नहीं ही लड़ेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा जाता है, तब वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने पूरे देश में विपक्ष का कोई नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं है, नरेंद्र मोदी के सामने टिकने की किसी में हैसियत नहीं है। और इस आधार पर कहा जा रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत चलने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत भारतीय जनता पार्टी से होने लगी है। और उपेंद्र कुशवाहा ने जब जदयू को छोड़ा, नई पार्टी बनाई है, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि उन्होंने हिम्मत वाला काम किया है। और संजय जायसवाल कहते हैं कि वो उनके प्रशंसक हो गए हैं, फैन हो गए हैं। और कहीं ना कहीं जो सारी चीजें एक साथ घटित हो रही हैं वो दर्शाती हैं कि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ हाथ बढ़ा रही है। भाजपा चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा आए, आकर बातचीत करें। और शायद उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत भी केंद्रीय नेतृत्व से हो रही है। और कुछ दिन पहले जब वो दिल्ली में गए थे, दिल्ली में वहां पर भाजपा के तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और उस वक्त पर भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत हुई है। तो कुल मिलाकर अब उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ जाएंगे, इतना साफ हो चुका है। नरेंद्र मोदी के चेहरे से बड़ा चेहरा उनको कोई नहीं दिखता है, यह बात उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि 2024 के लिए विपक्ष एकजुट नहीं है, तो नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब कि जब नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी इसी नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ खड़े रहेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा तो पहले भी अपनी पार्टी जब उनकी रालोसपा थी तब वे भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। और शायद उपेंद्र कुशवाहा के लिए सब कुछ ठीक रहा तो फिर से भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, फिर से भविष्य में केंद्र में मंत्री बन जाए। बाकी उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को लेकर कहते हैं कि अगर व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत रिश्ते के आधार पर उनको जो भी जरूरत पड़ेगी हम उस जरूरत पर खड़े रहेंगे। उनको खून चाहिए तो हम खून देंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि नीतीश कुमार से कोई नाता और रिश्ता अब नहीं है। बाकी अब आगे देखते रहिए कि बिहार की राजनीति में किस प्रकार का बदलाव आता है। कोयरी जाति, कुशवाहा जाति को लेकर जो राजनीति इस वक्त पर गरमाई हुई है, ये कहां किस करवट जाकर बैठती है, आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।